इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ा का नाज़रीन आलमी इक़्तिसादी निज़ाम पर क्या असर पड़ रहा है। दुनिया के अहम तरीन तेल और गैस पैदा करने वाले इलाके में ये तनाज़ा पूरी दुनिया की मईशत को मुतासर करने का इम्कान रखता है। सबसे पहले बात करते हैं तेल की कीमतों की। ब्रेंट क्रूड जो कि आलमी बेंचमार्क है, पीर की सुबह $74.60 फ़ी बैरल तक पहुँच गया है। ये इस जुमेरात के मुकाबले में तकरीबन 7% का इजाफा है जब इसराइल ने अपने हमले शुरू किए थे। ये इजाफा काफ़ी अहम है क्योंकि तेल की कीमतों का असर पूरी दुनिया की अफरात ज़र पर पड़ता है। असल मसला ये है कि दुनिया का तेल और दीगर अहम कमोडिटीज़ जैसे नेचुरल गैस मशरिकी वस्ता के समंदरी रास्तों से गुजरते हैं। सबसे अहम रास्ता ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जो कि ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान एक तंग आबी रास्ता है। ये बहरा अरब को बहरा हिंद से मिलाता है और यहाँ से दुनिया की समंदरी तेल की सप्लाई का 1/3 हिस्सा गुजरता है, यानी रोज़ाना तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल जिसकी मालियत अरबों डॉलर में बनती है। इस रास्ते की सबसे तंग जगह सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है और शिपिंग लेन्स इससे भी तंग हैं, जो इन्हें हमलों के लिए इंतहाई कमज़ोर बना देता है। ईरानी कानून साज इस्माइल कोसारी के हवाले से रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान इसराइल के साथ बढ़ते तनाज़े की सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने पर गौर कर रहा है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, जो कि बहुत बड़ी इक़्तिसादी एक फोरकास्टिंग एजेंसी है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता है तो ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो होगा जो कि तेल की कीमतों को $100 फ़ी बैरल से ऊपर पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ बात दिलचस्प ये है कि 1980 से 1988 तक ईरान इराक़ की जंग के दौरान जब दोनों ममालिक ने खलीज में तजारती जहाज़ों को निशाना बनाया था, फिर भी हॉर्मुज़ कभी भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने से तेहरान को ख़ुद भी नुकसान होगा, ख़ास तौर पर चीन को अपनी बेसिकली दरामदात में जो उसकी कीमती आमदनी का ज़रिया है। TS लोमबार्ड के मुताबिक कि जो उनके इकोनॉमिक कंसल्टेंट हमजा अल-अऊद का कहना है कि स्ट्रेट बंद करने के नताइज ख़ुद तेहरान के लिए भी शदीद होंगे। अब बात करते हैं आलमी महंगाई या अफरात ज़र की। जब नाज़रीन तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रोडक्शन की लागत भी बढ़ जाती है या आखिर कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। ख़ास तौर पर नाज़रीन ये जो तवानाई का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली अशिया जैसे खाना, कपड़े और केमिकल्स की कीमतों में इजाफ़ा होता है। तेल बरामद करने वाले ममालिक में आला महंगाई और सुस्त इक़्तिसादी नमू का सामना हो सकता है अगर यह तनाज़ा जारी रहे। जो मरकज़ी बैंक्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। फ़िलवक्त G7 के मरकज़ी बैंक्स जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट है या शरह सूद कम करने के साइकिल पर हैं, लेकिन तवानाई की बढ़ती कीमतों का जिसका बेसिकली नाज़रीन जंग के दौरान ख़दशा बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हद तक जो है बढ़ जाएंगे शरह सूद बढ़ने के जो ख़तरात। और नाज़रीन ये जो झटका होगा ये मरकज़ी बैंकों को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने हाल ही में बरतानिया के जो बेस इंटरेस्ट रेट को कम करके 4.25% किया था, जबकि अमरीकी फेडरल रिजर्व ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के बाद रेट काटने से अभी तक गुरेज किया क्योंकि अभी तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा अदम इस्तेहकाम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।